अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उसामा फ्रॉम यूएनसूस। अच्छा तो यार आज की वीडियो है बस का सफ़र या ट्रेन का सफ़र। ठीक है, तो बेसिकली मैंने दोनों सफ़र किए हैं और मैंने बहुत सफ़र किया है। ठीक है, जब कोविड था तो मैं एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि हर महीने हमें हफ्ते के अंदर 2 दिन कॉलेज जाना, 2 दिन के लिए कॉलेज ओपन होता था। तो मैं हर हफ्ते फैसलाबाद से आर के आता हो जाता था ना, मतलब सैटरडे नहीं, मतलब वीक में एक दफ़ा चक्कर लगता था। तकरीबन 2 मंथ्स ऑलमोस्ट मैंने ऐसे किया। ठीक है, यानी आप देख लें। और फिर इसके अलावा भी मैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद या जैसे भी मेरा दिल करता था मैं सफ़र करता था। मैंने बहुत सफ़र किया है। ट्रेन का सफ़र तो मैंने बहुत ही किया है, बस का भी किया है, चंद चक्कर मेरे बस में भी लगे हैं। ठीक है, खासकर रिसेंटली बस के अंदर लगे हैं चक्कर क्योंकि ट्रेन बंद थी। अच्छा तो अगर हम बात करते हैं बस के सफ़र, पहले हम बात करते हैं, चलें बस के सफ़र की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स उसके लिए आपको होने चाहिए आपके ज़हन के अंदर अगर आपने लंबे रूट का सफ़र करना। फैसलाबाद से या लाहौर से के फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, फैसलाबाद से मुल्तान, ये जो छोटे मोटे सफ़र हैं इसके लिए तो बस सूटेबल है, कोई इशू नहीं है अगर इकोनॉमिकली आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। ठीक है, तो मतलब कि इंसान 2-3 घंटे का अगर सफ़र कर ले बस के अंदर तो इतना थकता नहीं है, ईजी है, कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अगर हम बात करते हैं कि आपने लंबे रूट पे जाना है, फैसलाबाद से आप कराची जा रहे हैं। ठीक है, फैसलाबाद से आप रहीमिया खान आ रहे हैं, लाहौर से रहीमिया खान आ रहे हैं। ठीक है, ओकाड़ा से आ रहे हैं, साहिवाल से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लंबे सफ़र बन जाते हैं। अब इसके लिए बस का सफ़र सूटेबल है या नहीं है। अव्वल तो अगर देखें स्लीपर बसेज़ हैं और वो इकॉनमिकली कोई अफोर्ड कर सकता है तो फिर सही है, बंदा लेट के आता है, ईजी है। लेकिन अगर कोई अब स्लीपर बसेज़ हर जगह चलती भी नहीं है तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में, और बैठ के आना पड़ता है, तो बैठ के आने के लिए बस का सफ़र लंबे रूट के लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आप बात करते हैं कि आपने टाइम पे पहुंचना, आपने 19 को लाजमी पहुंचना है, 19 तारीख को सपोज, और 20 को आपका कोई टेस्ट है, तो फिर आप बस में प्रेफर करें ना, और वो भी फिर आप दिन वाला देख लें। या अगर आपने रात को निकलना है, ठीक है, तो आप उस कंपनी से देखें कि आप उसकी सेकंड लास्ट टाइम, अगर सपोज एक 9 बजे जा रही, 10 बजे जा रही, 11 बजे जा रही, तो आप 10 बजे वाली को प्रेफर करें। खुदा न खासा रास्ते में कोई इशू हो जाए तो आपको पता होता है कि पीछे से 11 बजे वाली आ रही, तो उसके साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया, बंदा कहता है या मेरा टेस्ट है या जो भी, तो वो बंदा ईजिली आगे जा सकता है। ठीक है, मतलब कि ईजी तो फिर भी नहीं, मतलब इश्यूज़ वगैरह होंगे, लेकिन इंसान को होता है कि यार खुदा न खासा बस का सपोज कोई इशू हो जाए। एक दफ़ा मैं यहाँ से जा रहा था फैसलाबाद से यार, और रहीमिया खान से फैसलाबाद ना, तो पापा भी साथ ही थे। तो ये इधर ज़ाहिर पीर से चढ़ती है फैसल मुफज़्ज़ल मोटरवे के ऊपर, तो वो वहाँ उसका फॉल्ट आ गया ना कोई, और उसके अंदर ऊपर तकरीबन 2 घंटे या 1.5 से 2 घंटे आलमोस्ट लग चुके थे उसे सही कराने में रात के टाइम। ठीक है, तो फिर ऐसे सूरत हाल हो सकती है। ये तो किसी भी चीज़ में हो सकती है, आपकी अपनी कार क्यों ना हो, खुदा न खासा उसके अंदर भी इशू आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा अगर हम बात करते हैं अब बस के सफ़र की मैंने बात कर ली। ठीक है, एक तो ये कि इसमें बैठ के सफ़र करना पड़ता है। हाँ, इसके कुछ बेनिफिट यही है कि आप वक्त पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, और मतलब कि मट्टी वगैरह नहीं पड़ती, ज़ाहिर बात एसी लगे होते हैं और बंद होती है तो मट्टी वगैरह का इशू नहीं होता। ठीक है, और कंपनी के अंडर प्राइवेट होती है तो ये फ़ायदा होता है कि चलो कंप्लेन वगैरह खुदा न खासा ख़राब हो जाए तो वो कंप्लेन वगैरह आप कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे जल्दी। अच्छा अगर बस का हमने सफ़र करना है तो उसके लिए चंद बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है, कि आप किसी भी कंपनी का अगर सफ़र कर रहे हैं, फैसल में जा रहे हैं, डेवो में जा रहे हैं, वडैच में जा रहे हैं, ठीक है, मंठाल में जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस बस ने मोटरवे पे कब चढ़ना है और मोटरवे से कहाँ उतरना है। ठीक है, अगर वो फैसलाबाद से या लाहौर से रहीमिया खान आ रही है तो क्या उसने आल टू आल मोटरवे पे रहना है या उसने रहीमिया खान की किसी तहसील से मोटरवे के ऊपर चढ़ना है, और अगर वहाँ से चढ़ना तो उसने उतरना कहाँ है, फैसलाबाद के मेन इंटरचेंजेस पे, या उसने फैसलाबाद से पहले कहीं टोबा गोजा जाके उतरना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि मेरा रिसेंटली वडैच के अंदर भी मैंने सफ़र किया ना, मैं कहा चलो इन्हें चेक कर लेते हैं। वो जी रहीमिया खान से डायरेक्ट नहीं चढ़े, वो यहाँ से ज़ाहिर पीर से चढ़े। ठीक है, तकरीबन 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट कह लें, यहाँ से ज़ाहिर पीर आ जाता है, तो यहाँ 1.5 घंटा नहीं, घंटा सवा घंटा, चलो 1.5 घंटा ऑलमोस्ट कर लेना। तो वहाँ से चढ़े और फिर वो आगे जाके फिर टोबा उतर गए ना, और आई थिंक वो रुझान का भी पूछ रहे थे, रुझान की सवारी है कि नहीं है ना, तो वो नहीं थी, तो फिर टोबा उतरे, फिर आगे जाके उन्हें गोजरा से दोबारा मोटरवे ज्वाइन किया और फिर फैसलाबाद पैन से इंटरचेंज के ऊपर जाके वो उतरे।
तो ऑलमोस्ट मैं आई थिंक 7 का बाद से वो बैठा था, तो 9:30 शायद 7 का बाद से मैं बैठा था। और सुबह फजर की नमाज़ हमने रास्ते में ही पढ़ी, मतलब फैसलाबाद पहुंच के, और पता नहीं 6 बजे के आसपास या उसके बाद पहुंचे हम फैसलाबाद। 6 बजे के बाद आई थिंक पहुंचे, जहाँ तक मेरे इल्म में था। तकरीबन वो सफ़र बन गया था 9 घंटे का सफ़र वो बन गया था 7 का बाद से फैसलाबाद का। तो बहुत बैड सर्विस थी उनकी इस मामले में। और उनका किराया आई थिंक कम था, 400 कम था या 300 कम था फैसल की निस्बत ना, 400 पता नहीं कम था या मतलब कम था। 1700 फैसल का 2200 होता है, उनका पता नहीं 1700 था या 1800 था आई थिंक। खैर कम था, लेकिन उनकी सर्विस इंतहाई गंदी थी। और उसकी बस के अंदर बहुत दचके वगैरह आ रहे थे, लाइक जब वो मोड़ काटता था या जैसे भी ना, तो नहीं था ना, सही सफ़र नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैसल मूवर्स की, ठीक है, तो फैसल मूवर्स वाले रहीमिया खान से डायरेक्ट नहीं चढ़ते मोटरवे के ऊपर, ये यहाँ ज़ाहरपीर से चढ़ते हैं, लेकिन फिर आगे जाके ये डायरेक्ट फैसलाबाद होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये 6-7 घंटे में आपको फैसलाबाद ले जाते हैं रहीमिया खान से। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मंठार का मैंने सुना हुआ, उसमें सफ़र नहीं किया, मेरा रूममेट है उसने बताया कि वो मंठार वाले यहाँ से डायरेक्ट मोटरवे के ऊपर इकबालाबाद से चढ़ते हैं रहीमिया खान से, और आगे जाके वो उतर जाते हैं टोब्या। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ फैसल वाले यहाँ से लेट चढ़ते हैं मोटरवे पे, तो वो आगे जाके डायरेक्ट फैसलाबाद एक किस्म का उतरते हैं। तो ये वाले यहाँ से डायरेक्ट चढ़ते हैं मंठार वाले, और आगे जाके ये पहले उतर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट उतना टाइम ही लगाती है, और इसका किराया लेकिन फैसल से 300 या कितना या 200 कम है। ठीक है, तो कहने का लेकिन इनमें एक और चीज़ है कि अगर आप फैसल में भी सुबह वाली में जा रहे हैं, तो सुबह वाली ज़ाहिर बात है सवारियाँ उठानी होती हैं। वो मुल्तान, मैं एक दफ़ा सुबह वाली में आया था तो वो मुल्तान रुकी थी। ठीक है, जिससे आधा घंटा ऑलमोस्ट आपका, और ज़ाहिर शहर के अंदर जाना, शहर के अंदर से निकलना लग जाता है। और इसी तरह अगर आप मंठार या किसी और कंपनी में भी सफ़र कर रहे हैं, तो ये आप जान लें, जो मैंने आपको पहले बताया कि उससे आपको रूट का पता होना चाहिए। क्या है, इसने ऑल टू ऑल मोटरवे के ऊपर जाना है, या मुल्तान बीच में स्टे करना है, या किसी और सिटी स्टे करना है, या क्या इसकी सूरत हाल है, उसके बाद फिर आप सफ़र करने का इसमें सोचें। ठीक है, वैसे 8 घंटे अगर लग जाएँ आपको बस के अंदर, तो इतना किराया भी आपने खर्च करना और फिर बैठ के भी जाना, तंगी होनी, तो ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रेन के सफ़र के ऊपर। ट्रेन का सफ़र बज़ाते खुद अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, और ट्रेन का सफ़र बस के सफ़र की निस्बत बहुत बहुत बेहतर है। ठीक है, हाँ, अब अगर तो आप इकॉनमी क्लास में सफ़र करते हैं ट्रेन में, ठीक है, उसमें मट्टी वगैरह पड़ती है, लेकिन इन्जॉयमेंट इकॉनमी क्लास में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आबादियों के अंदर से गुजरती है बस, वीराने से, लाइक मोटरवे के ऊपर तो नहीं वो, मतलब इंसान घर वगैरह इतने बल्कि ना होने के बराबर होते हैं, कहीं कहीं नज़र आ जाए, लेकिन ट्रेन आबादी के अंदर से जाती है, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर से जाके, और रेलवे स्टेशन टू रेलवे स्टेशन जाती है। ठीक है, और तो काफ़ी इंजॉयमेंट वाला सफ़र होता है। दूसरा भी ट्रेन में ऐसे होता है कि कैबिन होते हैं, आपके साथ कोई फैमिली आ जाती है या कोई और किसी सिटी का है, ठीक है, 3-4 और लोग हैं, तो काफ़ी उनसे मतलब बातचीत रास्ते में स्टार्ट हो जाती है, तो आपके एक अच्छा और खुशगवार वो सफ़र गुजर जाता है। लेकिन बस के अंदर आपको चुप गूंगे बन के बैठना पड़ता है, साथ वाले से आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कर लेते हैं, वो भी इतना नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर चलिए आप साथ वाले से बात कर लें एक से, लेकिन ट्रेन में इजी है। उसके फिर बस के अंदर आपको जुड़ के बैठना पड़ता है ना, लाइक आप एक ही सीट पे बैठे हुए हैं। ट्रेन में आप मूव कर सकते हैं, आप वाशरूम तक जा सकते हैं। ठीक है, ऑल दो इकॉनमी क्लास के वाशरूम बहुत ख़राब कई दफ़ा हालत में होते हैं, और जाना मुनासिब नहीं, अजीब सा लगता है इंसान को, लेकिन फिर भी खुदा न खासा एमरजेंसी हो तो एमरजेंसी में ना होने से कुछ होना बेहतर है। इकॉनमी क्लास का अगर हम ट्रेन की बात करें तो अब किरायों में इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि वो ट्रेनें बंद थी, तो आई थिंक उन्हें कंपनसेट करने के लिए किरायों में इजाफा कर दिया। लाइक पहले अगर फैसलाबाद से रहीमिया खान 800 का था, तो अब 1150 गया, हाँ इतना हो गया ऑलमोस्ट ना। तो लेकिन फिर भी बस की निस्बत ये हाफ है ऑलमोस्ट ना, उधर फैसल की तरफ 2200 है, इसमें 1150 ऑलमोस्ट आ जाता है, और टाइम इसमें घंटा 2 घंटे का आगे पीछे हो जाता है। लाइक डिफरेंट कुछ ट्रेनें काफ़ी ट्रेनें हैं, ठीक है, शालीमार रहीमिया खान से फैसलाबाद के लिए, वो जो लाहौर भी जाती है, उसके बाद वो मुल्तान भी जाती है, ठीक है, उसके बहावलपुर भी जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर रहमान बाबा है, ठीक है, वो मुल्तान बहावलपुर फैसलाबाद जाती है, ठीक है, रहीमिया खान से। उसके बाद फिर मिल्लत एक्सप्रेस है, ठीक है, वो सरगोदा भी आई थिंक जाती है, फैसलाबाद जाती है, लेकिन वो मुल्तान नहीं जाती, वो लोधरा की, वो दुनियापुर वगैरह की तरफ से आती है, ठीक है। और पाकिस्तान एक्सप्रेस है, वो काफ़ी स्टेशन पे रुकती है, ठीक है, उसका किराया इनकी निस्बत कम होता है, लेकिन वो रुकती बहुत ज़्यादा है।
तो उसमें ये होता है कि आपके 8 से घंटे से ऊपर लग ही जाते हैं ना ऑलमोस्ट। अगर वो 1:30 बजे वहाँ से चले तो रात को 9:30 के आसपास ना ऑलमोस्ट पहुँचती है। लेट बीच में आधा घंटा इससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि पंजाब साइड पे ट्रेन लेट नहीं होती, ठीक है। आज जनरल में बात कर रहा हूँ। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि पूरे वक्त पे आ रही होती, कई दफ़ा ऐसे होता है वक्त से पहले 1-2 मिनट आ रही होती है, जो उसका टाइम होता है, ठीक है। तो ये इकॉनमी, लेकिन इकॉनमी में कि बंदा भूत बन जाता है, उसे आते ही दस्ती नहाना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन किराया कम है, यानी 1000 ऑलमोस्ट आप बचा लेते हैं ट्रेन के अंदर इकॉनमी में सफ़र करते हुए। अच्छा, अगर हम बात करें ट्रेन के अंदर ही लो एसी की और बिज़नेस क्लास की, बिज़नेस क्लास में अगर आप इकॉनमिकली अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो बिज़नेस क्लास में फुल एसी बहुत पावर में चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये होता है कि आपका शीशा नहीं आप खोल सकते ना, तो फिर ट्रेन के सफ़र का वो मज़ा नहीं रहता। हाँ, ये है कि अगर फैमिली के साथ हैं और आप चाहते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना कोई करे, कैबिन है, तो आप वो कैबिन फिर उसका डोर लॉक हो जाता है बिज़नेस क्लास के अंदर, ठीक है। और फुल एसी होते हैं, कंबल वगैरह खिसी वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और अच्छा सफ़र माशाल्लाह वो होता है, साफ़ सुथरा, उसके वाशरूम्स भी साफ़ सुथरे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर लो एसी होता है, किससे कम ना, तो लो एसी का किराया ऑलमोस्ट अब बस से महंगा हुआ 200 लाइक 24। वैसे वो मैं आपको बताया कि ट्रेनों के उन्हें किराए बढ़ाए थे, आई थिंक कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि ट्रेन बंद थी। लेकिन वैसे अगर जनरल बात की जाए तो जो ट्रेन का लो एसी का किराया होता है वो बस से वो सस्ता होता है, ठीक है। तो उसमें भी मट्टी वगैरह बहुत माइनर सी पड़ती है, मतलब कि ना होने के बराबर आप कह लें कि ईजी रहता है इंसान ना। उसमें आरामदेह सीट्स होती हैं, और लेकिन उसमें भी खिड़की नहीं आप खोल सकते, ठीक है। तो इसमें वो भी लज्जत नहीं फिर ट्रेन के सफ़र की आती। हाँ, ये है कि इंसान लेट सकता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। या इंसान अपनी कमर सीधी कर ले, आप सो सकते हैं, आप लेट सकते हैं, आप अपना खा पी सकते हैं, ईजी है, चल फिर सकते हैं कैबिन के अंदर, तो ये है। अच्छा, फिर कुछ ये का सोचा जाता है कि यार ट्रेन का सफ़र खुदा न खासा हादसा का शिकार हो जाता है, तो हादसा तो कहीं भी हो सकता है। मोटरवे के ऊपर कई दफ़ा हादसा अल्लाह माफ़ माए होते हैं, ठीक है। कार को खुदा न खासा हादसा हो सकता है, वो तो साइकिल को भी हो सकता है, चलते हुए बंदा हादसा हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं इतना ना। हाँ, और ये है कि बस के अंदर अगर कोई कंजेस्टेड है, उसे ऑक्सीजन का इशू, तो वो बस के अंदर सफ़र ना करे। जिसे फील होता है कि मैं वॉमिटिंग वगैरह का इशू है, तो वो ट्रेन की तरफ आए ना, ठीक है। हाँ, लड़कियों के लिए सुना गया जी, लड़कियों को मना किया जाता है कि आप ट्रेन में सफ़र ना करें। तो अगर 3-4 लड़कियाँ इकट्ठी सफ़र करना चाहती हैं तो ठीक है ट्रेन का सफ़र ना। आप इवन कि अगर अकेली लड़की भी ट्रेन में आ रही होती, तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग बहुत एक किस्म का कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और ये नहीं करते खुदा न खास्ता, मुआशरे को बहुत गंदा करके दिखाया जाता है मीडिया के अंदर, लेकिन माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। कोई आंटी हो, कोई लड़की हो अकेली, अव्वल तो लड़कियाँ बहुत कम ही अकेली होती हैं, मैंने नहीं देखी ना। हाँ, ये है कि किसी के साथ होती हैं, फैमिली वगैरह होती, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सफ़र गुजरता है, ठीक है। ओल्ड एज के लोग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग होते हैं, तो मसला अच्छा सफ़र गुजरता है। तो अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि उसने किस चीज़ के अंदर सफ़र करना है, ठीक है, उसकी क्या प्रेफरेंस है। अगर आपने पैसे बचाने हैं, ठीक है, और इन्जॉय करना सफ़र को, और आपको ये नहीं है कि आप मट्टी पड़ती खाया मैं आगे नहा लूँगा, तो ट्रेन का सफ़र बेस्ट है, ठीक है। और आपको पता है कि मेरे पास टाइम है, खुदा न खासा लेट हो जाए तो आगे टाइम है पहुँचने का, तो ट्रेन का सफ़र बेस्ट है। अगर आप कहते हैं नहीं मैं नहाना नहीं है, ठीक है, और बैठ के भी मैं चले जाऊँगा, खैर है, और इसके बाद मुझे वक्त पे ही लाजमी पहुँचना है, जर्नल उसमें भी कमी बेशी हो सकती है, ठीक है। तो फिर बस का सफ़र सही है। और आप कहते हैं मुझे शोर शराबा नहीं पसंद, वैसे ट्रेन में शोर शराबा होता है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो हाँ, ये कि रात को अगर आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो उसमें फिर शोर शराबा नहीं होता, वो मना कर देते हैं, कोई मोबाइल ऊंची आवाज़ सुने भी अव्वल तो सुनते नहीं है, पता होता है कि सारे सो रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें ठीक है। हाँ, ट्रेन में आपको अपने मोबाइल वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है। अव्वल तो अगर आप बैठे हुए हैं तो सही है, फिर वो जो फैमिली आपके साथ होती है वो अल्लाह माफ़ करे जो नहीं सारे होते, तो वो भी आपके सामान का ख्याल रखती है, आप भी उनके सामान का ख्याल रखते हैं। या कोई बंदे हैं 3-4 डिफरेंट हैं, आप भी उनके सामान का ख्याल रखते हैं, वो भी रखते हैं। इससे बहुत कोऑपरेटिव हो जाते हैं ना लोग सफ़र के अंदर। हाँ, कहीं लड़ाई फसाद वहाँ होता है कि लाइक रश बहुत ज़्यादा हो, सीट फ़लाँ की थी, वो कोई खुदा न खासा गलत फहमी होगी किसी को ना, तो वहाँ लड़ाई होने लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा कोई रश हो ना। लेकिन वो भी अगर आप इजीली उसे समझाएंगे भाई ये देखें आपकी सीट नहीं थी, तो वो समझ जाता है, वो नहीं लड़ता, ठीक है। तो ये ऐसी सूरत हाल तब होती है जब बहुत ज़्यादा सामान हो। अव्वल तो बहुत कम ऐसा होता है, वो लोग फिर वैसे ही बात करने का कहीं का अंदाज़ होता है, तो वो हाइपर वगैरह हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये था बेसिकली। तो अब अगर आप प्रेफर करें बस के अंदर तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ डेवो यूज़ करें। डेवो का ये है कि जहाँ तक मैंने सुना कि वो एक दफ़ा मोटरवे के ऊपर स्टार्ट हो गए हैं तो उन्हें मोटरवे के ऊपर ही जाके अपने टर्मिनल पे उतरना है, ठीक है। वो मोटरवे से नीचे नहीं उतरते जहाँ तक मेरे इलम में, आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वही बात कहूँ कि अगर आपने बस का सफ़र करना तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बस ने कितने लंबे रूट पर जाना है और कैसे जाना है, कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, ठीक है। अगर आप अफोर्ड आप समझते हैं कि भाई मैं अपना 1000 बचा लूँगा और मेरा टाइम भी बचा, लाइक ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ पैसे ही बचाएं आप, जैसे अब मैं यहाँ से जाता था ना रहीम यार खान से फैसलाबाद, तो बस दोपहर को नहीं जाती थी ना, उसके लिए आपको पहले मुल्तान जाना पड़ता था, मुल्तान के लिए वहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट वाली रात को जाती है, यहाँ सुबह को जाती है। तो फिर क्या होता था, शालीमार यहाँ से जा रही होती थी ट्रेन ना, वो कई दफ़ा 1 घंटा 2 घंटे पीछे से लेट आती थी, तो वो मुझे फ़ायदा हो जाता था। लाइक मैं अपना नहा धो ले, मतलब कि रेस्ट कर लेता था ना, कॉलेज से आगे नहा धो नहीं, फिर से ट्रेन के सफ़र में जाना था यार, तो रेस्ट कर लेता था। तो टिकट ली मैंने, जाके बैठ गया, जब तक यहाँ वालों ने चलना होता था रात 11 बजे या जो भी, तो मेरा वहाँ पहुँचने का टाइम हो रहा होता था ना फैसलाबाद, तो वो फिर मेरी बहुत सूटेबल ट्रेन आती थी और इकॉनमिकली भी मसला सही था, बजाय इसके कि मैं 8 घंटे रात तक इंतज़ार करता, फिर बस में जाता, फिर अगले दिन जाके मतलब सुबह सुबह पहुँचता और फिर मैं सोता रहता, तो ऐसे मेरा दिन वेस्ट होने का खतरा होता था। तो खतरा क्या होता था वेस्ट, बस के अंदर सफ़र करने के बाद आपको थकन बहुत हो जाती है, ठीक है। आप आगे तकरीबन आधा दिन या आधा दिन नहीं तो कई घंटे आप सोते रहते हैं, और ट्रेन में ये है कि आप ट्रेन के अंदर ही सो जाते हैं, तो थकन का अंसर कम होता है, ठीक हो गया। तो ये थी बातें, ये थी ठीक है। आपके ट्रेन और बस के सफ़र के अंदर कोई और क्वेरी वगैरह हो तो आप इजीली आप पूछ सकते हैं। हाँ, ट्रेन की ऑनलाइन ऐप्स भी हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। आप ट्रैक कर सकते हैं कि ट्रेन हमारी कहाँ पहुँची है, उसके मुताबिक आप अपने स्टेशन के ऊपर जाएँ, और ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। अगर आपने ट्रेन की बुकिंग करानी है तो आपको चाहिए कि आप 3-4 दिन पहले ढूंढना स्टार्ट करें, और आजकल के दिनों में तो 10-10 दिन पहले भी आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि रश बहुत है, सारी ट्रेनें भी रनिंग में नहीं आई हैं, ठीक है। लेकिन आम दिनों में आप 3-4 दिन पहले अगर बुकिंग करें तो आपको बर्थ ईज़िली इंशाल्लाह मिल जाती है, ठीक है। तो ये थी बातें। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। तो ठीक हो गया, अल्लाह रहमत फरमाए आप सब पे, हम पर भी। अल्लाह हाफ़िज़, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हाफ़िज़।